मीन राशि वालों मित्रों, बुध अपना स्थान बदलने वाले हैं और आ जाएंगे अपने घर में। अब आपका एकदम से कह सकते हैं कि यहाँ बुध के कारण बहुत जल्दी लाभ की स्थिति बनेगी। जो लाभ आपको देर से मिल रहा था वो लाभ जल्दी मिल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये भद्र राज्यों का जो निर्माण करेगा, इसमें आपको कोई ऐसी टेंशन परेशानी जिसमें आपको राहत भी मिलेगा, क्योंकि टेंशन लेने वाले राशि हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं, लेकिन आप वैसे तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत सोच समझ कर चलने वाले होते हैं, जो दूसरों को खुश रखे दूसरे, और इससे आपको दूसरे लोग फ़ायदे भी उठाते हैं। कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि आपके अपने लोग, दूसरे लोग जो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप मेरा वो काम कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, और आप करते चले जाते हैं, जिस कारण से लोग आपको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। अब इस समय स्थिति आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है, जिसमें आपको फ़ायदा बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो बदलेगी। आपके लिए क्या, सभी के लिए बदलेंगे, लेकिन हम चर्चा आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो बुध की स्थिति बदली है, चौथे भाव में बुध की एंट्री हो रही है 7 जुलाई को, ये अपने आप में बहुत अच्छा योग, जिसे जल्दी फ़ायदा भी आपको दिलाएगा और बहुत बड़ा फ़ायदा दिलाएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे, और लाइक हमेशा सबको करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग लाइक कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके लिए जो स्थिति बनेगी, इसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जब बुध की एंट्री हो जाएगी आपके चौथे भाव में, तो ये चौथे भाव में एंट्री होना मतलब बुध और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और इस भाव में बुध का रहना अपने आप में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जहाँ आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ आपको प्राप्त करते हैं, आपको प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए कैसा समय रहने वाला है, सबसे पहले समझ लीजिए कि बुध के इस प्रभाव के कारण आपके समाज में सम्मान बढ़ जाएगा। बस एक लाइन में यही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके बुद्धि से, अपने समझदारी से और चालाकी से बहुत ही अच्छा काम आप करेंगे। आपके बुद्धि विवेक इस समय बहुत अच्छा काम करेगा, जिससे आपके फ़ायदे की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ख़ास करके इस समय अपने जो कह सकते हैं कि अपने आप में ये चमत्कार होगा, जैसे कि जहाँ आपने पैसे किसी को दिए हैं, पैसे आपको वापस नहीं मिल पा रहे हैं, और बहुत समय से आप इंतज़ार भी कर रहे हैं कि मेरे पैसे वापस मिल जाए, धन की वापसी चाहते हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये आप मान कर चलें कि पैसे की वापसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। मीन राशि के लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि जो कोई भी मांग दे, कुछ कह दे रो कर या परेशान होकर, तो उनकी परेशानी आप नहीं देख पाते हैं। अब आप परेशानी दूसरों के नहीं देख पाते हैं, इस कारण से ये होता है कि लोग आपसे फ़ायदे भी खूब उठाते हैं। अब ऐसे में आपको तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति भी बने तो आपको मैनेज करना चाहिए, समझदारी बरतना चाहिए, जिससे कि कोई फ़ायदा आपसे ना उठा पाए। तो इस समय चौथे भाव से सीधे बुध की दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी, और 10th हाउस पर रहेगी तो 10th हाउस में बुध की दृष्टि रहेगी, तो शनि की भी इसी भाव पर दृष्टि है। अब इस भाव में दृष्टि होने के कारण ये अपने आप में अच्छा योग बनने के साथ साथ फ़ायदे बहुत बड़े मिलेंगे। अच्छी बात ये रहने वाली है कि जैसा हमने कई बार आपको बताए हैं, अन्य ग्रहों के कारण, जैसे मंगल सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, जो मंगल का सपोर्ट है वो भूमि भवन से संबंधित ग्रह भी माने जाते हैं। अब यहाँ बुध देखिए, खेती के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन के लिए, ऐसा ज़मीन जो कृषिगत ज़मीन हो वो आप खरीदना चाहेंगे, ऐसा ज़मीन जो कृषि से संबंधित ज़मीन हो उसकी खरीदारी तो आप करेंगे ही, आप कृषिगत कार्य भी करेंगे, जो कृषि से संबंधित कार्य हो, मछली पालन, पशुपालन, या कोई भी ऐसा कार्य जो इस तरह के कार्य से, मतलब इस तरह का कार्य हो जो कृषिगत कार्य हो, वो कार्य करेंगे और आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आप तुरंत करेंगे, तुरंत तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। यहाँ आपको आपकी माता से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, यदि बुध इस समय कहीं ना कहीं आपको आपके माता से सहयोग प्राप्त तो कराएंगे ही, साथ ही साथ घर का वातावरण भी आप अपने द्वारा, मतलब खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर बना भी लेंगे। इसलिए समय बहुत अच्छा है। कुछ ज़मीन की खरीदारी के प्लान आप कर रहे हैं, प्लॉट की खरीदारी का प्लान कर रहे हैं, घर की खरीदारी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। ज़मीन, जायदाद, घर और
कुछ महंगे और कीमती चीज़ों की खरीदारी इस समय कर सकते हैं और बहुत जल्दी करेंगे, प्लान करेंगे, जल्दी करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से नुकसान की स्थिति बनेगी, इसलिए कोई भी काम करें तो सोच समझ कर करें और जल्दीबाजी से बिल्कुल भी आपको मतलब जल्दीबाजी से बचना चाहिए। कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। आगे बात करें तो इस समय अच्छी बात तो ये रहने वाली है, कुछ पुरानी बात याद आएगी और कुछ पुराने कार्य जो आपने छोड़ दिया है वो कार्य इस समय पूरे करेंगे, जिस कारण से आपके कार्य में बहुत जल्दी सफलता भी प्राप्त होगा। साथ साथ मित्रों, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय इतना ज़्यादा अच्छा है कि बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा। जी हाँ मित्रों, बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब फ़ायदे के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, आलस से तो बिल्कुल आपको बचना है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि शनि जो हैं वो इस समय आप ही के राशि में बैठे हैं। जब आपके राशि में शनि रहते हैं, लग्न में शनि रहते हैं, तो उस राशि को कहीं ना कहीं आलस बहुत देते हैं, काम टालने की प्रवृत्ति हो जाती है, मन आपका एकदम से कह सकते हैं कि सुस्त हो जाता है। आप चाहते हैं कि काम बाद में किया जाए या थोड़े आराम कर लिया जाए, तो इस तरह की स्थिति बनती है, तो काम आपका बिगड़ता है। लेकिन इस समय आप एक्टिव रहेंगे, बुध के प्रभाव आपको बहुत कह सकते हैं कि एक्टिव, समझदार और विवेकवान, धैर्यवान बनाएगा, जिससे आपके धन में वृद्धि, धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। घर का वातावरण भी आपके द्वारा, आपके बौद्धिक क्षमता से, आपके समझदारी से, आपके बुद्धि विवेक से बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको नया कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़े बहुत बाधा आ रहा है तो समझ लें कि बुध पीड़ित आपका है। यदि कोई भी बाधा हो तो आप समझ लीजिए कि बुध पीड़ित आपका है। और आप, ये मीन राशि के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये चीज़ सुन लीजिए अच्छे से। इस समय आपके इनकम बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत बेहतर इनकम होने वाले हैं, धन में इजाफा बहुत अच्छे से होंगे। आपकी मेहनत का एकदम से कह सकते हैं कि ये समय रंग लाएगा। इस समय बैंक बैलेंस आप कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो बैंक बैलेंस शुरू करना चाहते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि इस समय शिक्षा से जुड़े लोगों को, चाहे टीचर हैं चाहे विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो अकाउंटिंग के क्षेत्र से हैं, अकाउंटेंट हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो शिक्षा, लेखन, अकाउंटेंट जो कलम का काम करते हैं, कलम से या कंप्यूटर के द्वारा काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि सब आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। धन में इजाफा का बहुत अच्छा योग है, खूब पैसे इस समय आपके पास आएंगे। या फिर ये समझ ले कि इस समय पैसे कमाने के लिए रास्ते आप ढूंढ पाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, तो ये लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा पहुंचाएगा। आपके पास इनकम भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा समय है बड़े बड़े चीज़ों पर फोकस करने का और लोगों को समझने का। जी हाँ मित्रों, ये सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं। इस समय लोगों को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कुछ लोग आपको बहुत ही नादान समझते हैं, ये उनके भ्रम होते हैं। लेकिन आप समझदार बहुत होते हैं, बहुत ही समझदारी से काम करने वाले लोग होते हैं, जिस कारण से आपको कह सकते हैं कि किसी भी काम में सफलता मिलता है। लेकिन ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिस कारण से आप परेशान भी होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में एकदम से इमोशनल होकर खुद को परेशान करने से आपको बचना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर खुद को परेशान आप कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लोग फ़ायदे भी उठाते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।